हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे 12 चैप्टर का सबसे मोस्ट क्वेश्चन। यहाँ से मोस्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। मैंने सोचा अभी मैं फ्री हूँ तो जितने भी फर्स्ट चैप्टर में जितने मोस्ट क्वेश्चन है सबकी वीडियो बना दूँ। ये एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। इसके पहले हम बहुत से विद्युत द्विध्रुव, आवेश, इनके बारे में सबके बारे में पढ़ चुके हैं। एक बार वो मैं आपको बता देता हूँ कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। थोड़ा बेसिक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ कि अपन आवेश के बारे में पढ़ ही चुके हैं। आवेश क्या होता है? जब किसी वस्तु को अपन आपस में रगड़ते हैं, दो ऑब्जेक्ट को अपन आपस में फ्रिक्शन करते हैं, उनको रगड़ते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर, उस वस्तु के अंदर एक ऐसा प्रॉपर्टी जाती है, एक ऐसा गुण जाता है जिसके कारण वह छोटी ऑब्जेक्ट को, लाइटर ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्शन कर लेती है। यह प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिसिटी या आवेश कहलाती है। तो वो चीज़ आवेश कहलाती है। अपन देखा था कि चार्ज, हिंदी इंग्लिश में आवेश को जो है चार्ज कहते हैं। आवेश को अपन चार्ज कहते हैं। और चार्ज एक जो है वो एक अदिश राशि है जिसका मात्रक जो है कूलाम होता है और जिसका विभेद सूत्र है वो यूटी होता है। चार्ज की बहुत सारी प्रॉपर्टी भी है, अपन ने उस दिन देखी थी। अब सेकेंड चीज़ अपन देख रहे हैं, इसमें आ रहा है विद्युत द्विध्रुव। ये विद्युत द्विध्रुव क्या होता है ये अपन देखते हैं यहाँ पर। तो विद्युत द्विध्रुव जो होता है, हमने देखा था उस दिन, चार्ज जो है दो प्रकार का होता है, एक प्लस और एक माइनस। क्योंकि हम दो ऑब्जेक्ट को जब आपस में रगड़ते हैं तो दोनों में अलग अलग आवेश उत्पन्न होता है। एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। प्लस और माइनस नाम इसलिए दिया है कि जब हम दोनों चार्जों को पास पास लाते हैं, जैसे हमने फर और यूनाइट को रगड़ा, तो हमको पता है कि फर पे प्लस आएगा, यूनाइट में माइनस आएगा। और जब दोनों को पास पास लेके आते हैं तो एक स्पार्क होता है जिसके कारण वो जीरो हो जाता है। और जीरो मेस में एक ही कारण होता है, जब प्लस और माइनस होता है। इसलिए साइंटिस्ट ने इसको चार्ज को प्लस नाम दिया, इसको माइनस दिया। क्यों दिया? क्योंकि दोनों को पास पास लाने पे वो जीरो हो जाता है, इसलिए एक को धनावेश दिया, एक को ऋणावेश दिया। तो यहाँ पर अपन देखें, अपने पास मान लो हम क्या कर रहे हैं कि दो चार्ज, दो विपरीत आवेश, दो विपरीत चार्ज है, एक प्लस आवेश, एक माइनस आवेश, प्लस आवेश और एक माइनस आवेश। दोनों को बहुत सेपरेट डिस्टेंस, बहुत अल्प दूरी, मतलब 2L पर रख रहे हैं। ये दूरी अपन ने यहाँ चित्र में बहुत ज़्यादा ली है, लेकिन वास्तव में बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटी दूरी है। 2L दूरी अपन ने ली है। तो ऐसा करने पर यदि हमको एक सिस्टम प्राप्त हो रहा है, जैसे ये लीड है, इस लीड में अभी अपन बोल दें तो इसको ढक्कन अलग कर दें, ये अगर रिपिल है, ये ढक्कन हो जाएगा, ये सब पार्ट अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन अपने सबको पूरा कंप्लीट बना दिया तो अपन बोलेंगे यार ये लीड है। इसी टाइप से ये पूरे दो प्लस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज को अपन 2L दूरी पर रख देंगे तो एक सिस्टम प्राप्त होगा। तो उसको कुछ नाम तो देना पड़ेगा, तो उसको नाम दिया हमने, दो चार्ज से मिलकर बना हुआ है, इसी कारण हमने इसको नाम दिया द्विध्रुव। क्या नाम दिया? विद्युत। और ये इकाई से विद्युत के चार्जों से मिलकर बना हुआ है, चुंबक के चार्ज से चुंबकीय द्विध्रुव बोलते हैं, इसलिए अपन को इसको बोल दिया विद्युत द्विध्रुव। अब इंग्लिश में बोलेंगे इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये हो गया। तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई आपकी, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। अब इसमें एक चीज़ हो रही है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वो भी अपने को जरूरत पड़ेगी। विद्युत द्विध्रुव और आघूर्ण, ये क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूं। कोई भी एक चार्ज, मान लो अपन प्लस ले लेते हैं, इनके बीच की दूरी 2L, इन दोनों का जो गुणनफल होता है उसको विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। यह एक सदिश राशि है, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक कूलाम इंटू मीटर है। यह भी आपको याद रखना, जरूरत पड़ने पर अपन Q इंटू 2L की जगह P लिखेंगे। ये चीज़ है। दूसरी चीज़, विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो कोई भी एक आवेश है या आवेश का समुदाय है, उसके चारों ओर का जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र को अपन विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? एक चीज और पढ़ना पड़ेगा आपको, एकांक आवेश। एकांक आवेश ये बहुत मोस्ट चीज है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या होता है टेस्ट चार्ज? तो ये टेस्ट चार्ज ये होता है कि हम पता करते हैं क्या यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की कितनी, मतलब कितना करंट है यहाँ पर, तो उसको परीक्षण के लिए अपन एकांक आवेश यूज करते हैं। एकांक आवेश का साइन ये है Q नॉट, जिसका मान 1 कूलाम होता है। तो एकांक धन आवेश को जब हम विद्युत क्षेत्र के अंदर रखेंगे और वह जितने बल का अनुभव करेगा
उसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। परसों गूगल में जो ऐप गूगल मीट पर अपन ने ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन भी डायरेक्ट करा था। तो गूगल मीट ऐप पे अपन ने करा था, जो निकल के क्या आया था अपना 1/4πε0 Q/r का स्क्वायर। ये अपना डेरिवेशन निकल के आया था न्यूटन पर कूलम। यहाँ यूज होगा, इसको याद रखना आप। E बराबर 1/4πε0 Q/ ये दोनों चार्जों के बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ पे यूनिट चार्ज होता है, इसलिए उसका मान 1 कूलम होता है, इसलिए हम नहीं लिखते हैं। इसके दोनों चार्ज, ये दोनों चार्जों के बीच की डिस्टेंस ये r का स्क्वायर है, और इसका है न्यूटन पर कूलम। इसको आप विशेष याद रखें, ठीक है। आप बात समझ पा रहे होंगे आप मेरी बात। तो हमको अक्षीय स्थिति निकालने के लिए सारी चीज़ें चाहिए। कौन कौन सी? विद्युत द्विध्रुव क्या होता है ये पता होना चाहिए। विद्युत द्विध्रुव +q -q चार्ज से मिलकर बना होता है, जिसकी डिस्टेंस 2l है। दूसरी चीज़, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? कोई भी एक आवेश और दोनों चार्जों के बीच की जो चार्ज की जो दूरी है, उसका गुणनफल को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ हमको पता है एकांक आवेश क्या होता है। एकांक आवेश वहाँ आवेश होता है जिसका मान 1 कूलम होता है, एक परीक्षण आवेश या टेस्ट चार्ज होता है। और ई का मान तो ई जो होता है 1/4πε0 Q/r का स्क्वायर होता है। ये सारी चीज़ें अपन को पता होनी चाहिए। अब अपन करते हैं इसके बाद का आगे का इलेक्ट्रिक, इस डेरिवेशन पे आते हैं अपन। तो डेरिवेशन जो है विद्युत द्विध्रुव के कारण है, तो आपको एक विद्युत द्विध्रुव तो बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन क्या बना ले, एक विद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने एक विद्युत द्विध्रुव बना लिया है, ये हमने विद्युत द्विध्रुव बना लिया। अब ये काई से मिलकर बना हुआ है, अभी अपन ने देखा ये प्लस चार्ज और माइनस चार्ज से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है भैया? दोनों के बीच की जो दूरी है वो 2l है। दोनों के बीच की दूरी जो है वो क्या है? 2l है ना। यहाँ पर अपन एक मध्य बिंदु ले रहे हैं O। इस O से हम r दूरी पर, कितनी दूरी पर? r दूरी पर अक्षीय स्थिति, ये आपकी अक्षीय स्थिति है, ये आपकी निरक्षीय स्थिति है। तो ये अक्ष में ये अक्षीय स्थिति की ओर एक बिंदु ले रहे हैं हम, जिसका नाम है P। इस बिंदु पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E फाइंड करना है, ठीक है ना। क्या फाइंड करना है? मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इस वाली अक्षीय स्थिति से होते हुए ये लाइन यहाँ पे मिला रहा हूँ, ठीक है। ये अक्ष से होती हुई मैंने एक लाइन मिला दी है। अब ये पूरी दूरी 2l है, तो इसको अपन सेपरेट करें, तो इसको आधी आधी करेंगे, तो ये यहाँ से यहाँ तक का l हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की भी l हो जाएगी। अब मुझे इनके कारण निकालना है। इस बिंदु को तो मैं ये नाम देता हूँ और इस बिंदु को B। अब हमें +q चार्ज के कारण और -q चार्ज के कारण, दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी कि दोनों कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो सबसे पहले अपन +q चार्ज के कारण लेंगे, तो दूरी इतनी लेनी पड़ेगी। तो यहाँ तक की दूरी को क्या होगी? ये दूरी r है, ये दूरी है। तो हम क्या करेंगे, इतनी दूरी में से ये दूरी माइनस कर दें, तो इतनी दूरी आ जाएगी हमारी, तो ये दूरी हो जाएगी हमारी r - l, ये हो गया। अब हमको BP की दूरी की आवश्यकता ही पड़ेगी, तो हम BP की दूरी कैसे निकालेंगे? यहाँ तक की दूरी r है, तो ये दूरी l है, तो हम क्या कर देंगे r + l, ये दूरी हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक आ गई। अब +q चार्ज के कारण, ध्यान से देखना आप, ये +q चार्ज है ये वाला, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान से देना। यहाँ पे अपन रखा मानेंगे, इमेजिन अपन करेंगे कि यहाँ पे एक जो है टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, एकांक धन आवेश रखा हुआ है। तो एकांक धन आवेश टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, तो वो प्लस है, ये भी प्लस है, तो दोनों के बीच में क्या होगा? दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्सन, मतलब प्रतिकर्षण होगा। तो इसका कारण ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हो जाएगी। अब ध्यान से देखना, ये वाला चार्ज कौन सा? आपका माइनस चार्ज है। यहाँ प्लस चार्ज रखा हुआ है, तो दोनों में क्या होगा? आकर्षण होगा प्लस माइनस में, तो इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिल्कुल हो जाएगी, E2 हो जाएगी। और परिणाम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको यहाँ पर E फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर याद करेंगे परिणाम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। तो सबसे पहले अपन क्या निकाल दें? +q चार्ज के कारण, ये अब मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है, नोट कर लेना आप, बेसिक चीज़ें। कंसीडर नो इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसकी थ्योरी है, इतनी थ्योरी लिखनी है अपन। कंसीडर इलेक्ट्रिक डाइपोल मेड अप ऑफ चार्ज +q and -q separated by a distance from 2l apart and placed in a vacuum
कंसीडर इलेक्ट्रिक डाइपोल मेड ऑफ प्लस चार्ज, तो ये हमको थ्योरी लिखनी है। कंसीडर इलेक्ट्रिक डाइपोल मेड ऑफ प्लस ऑफ चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस फ्रॉम 2l। ये डाइपोल जो है प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज से मिलकर बना हुआ है, जिसकी दूरी कितनी है 2l अपार्ट एंड प्लेस इन वैक्यूम। ये काय में रखा हुआ है, वैक्यूम में रखा हुआ है, काय में रखा हुआ है, वैक्यूम में रखा हुआ है। फिर आगे देखें, वी हैव फाइंड टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट पी। पॉइंट पी पर हमको क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है वो फाइंड करना है। सिचुएटेड डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर, इसकी जिसकी सेंटर से जो दूरी है वो कितनी है, आर है। फिर अपन ने लिखा है यहाँ पर द सेंटर ऑफ डाइपोल सिस्टम, इमेजिन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज सिचुएटेड एट पी। यहाँ पे जो पॉइंट पी है उस पर हमने रखा है कि इमेजिन माना कि यहाँ पर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ माना, ये इमेजिन माना। तो ये आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लेना है ना। तो ये आपकी थ्योरी है इतनी। अब अपन डेरिवेशन निकालते हैं। सबसे पहले अपन निकाल लेंगे प्लस चार्ज के कारण, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज, कौन सा चार्ज, प्लस क्यू, प्लस चार्ज क्यू सिचुएटेड ए प्लस क्यू, इतना ही लिखो तो बोली प्लस क्यू चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज क्यू विल बी, ठीक है। क्या नाम दें हम इसको, करेंगे अपन E1। फार्मूला क्या मैंने आपको बताया था, 1/4πε0। यदि पराविद्युत जो पराविद्युतांक अपन रखेंगे हम, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाई को, जिसमें उसको अपन क्या मानेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इंग्लिश में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला जाता है इसको। तो यहाँ से इस पे चार्ज कौन सा है, प्लस चार्ज है। दोनों के बीच की दूरी देखिए आप, प्लस क्यू चार्ज के कारण दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो रही है, AP। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे AP का स्क्वायर, ठीक है। अब 1/4πε0 इंटू के, यहाँ पर Q, AP की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, तो AP की डिस्टेंस यहाँ पे देखो, AP की डिस्टेंस मैंने आपको बताई थी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, R माइनस A। तो अपन यहाँ डिस्टेंस रख देंगे बेटा, डिस्टेंस कितनी है अपनी, R माइनस L का स्क्वायर, ये आ गई। इसकी डायरेक्शन ही बतानी है अपन को, तो इसकी डायरेक्शन जो होगी वो अपने यहाँ से ये बताइए अपने इस साइड में, तो इस साइड में डायरेक्शन मतलब AP की ओर, तो अपन यहाँ डायरेक्शन लिख देंगे AP की ओर। आप अपन किसके कारण निकालेंगे, माइनस चार्ज के कारण, अपन लिखेंगे यहाँ पर क्लियर क्यों नहीं आ पा रहा है ये, ठीक है। अब देखो वापिस अपन करेंगे यहाँ पर किसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू किसके कारण, चार्ज माइनस क्यू विल बी। हिंदी में क्या लिखना है आपको, हिंदी में लिखना है प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपको लिखना है ना, प्लस क्यू चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये लिख सकना, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू विल बी एट पॉइंट P, ये पूरा लिख सकते हैं अपन, 8 पॉइंट P है ना, 8 पॉइंट, यहाँ भी आप 8 पॉइंट P लिख सकते हैं, ऊपर भी 8 पॉइंट P, प्लस क्यू चार्ज के कारण धन आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, इसे निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हिंदी में। यहाँ E1 की जगह आ जाएगा E2, 1/4πε0 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पराविद्युतांक के लेंगे। यहाँ पर अपन ये मानेंगे यहाँ जो है पराविद्युतांक में, वैसे हमने वैक्यूम में रखा हुआ माना है तो K की रखने की जरूरत नहीं, K = 1 कर देंगे बाद में अपन। इसको माइनस क्यू
यहाँ डिस्टेंस कितनी है, BP का स्क्वायर। ठीक है, इसको अपन जो मैग्नीट्यूड फॉर्म में मतलब परिणामी रूप में लिखेंगे, परिणामी रूप में लिखेंगे हम, तो ये माइनस वाला हट जाएगा। यहाँ पे अपन लिख देंगे इंग्लिश में मैग्नीट्यूड फॉर्म, और हिंदी में क्या लिखना है, परिणामी रूप में, परिणामी रूप में। मैंने आपको इसमें यही बताया, इसमें आपको हिंदी में क्या लिखना है कि एक विद्युत द्विध्रुव AB जो प्लस Q माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2L है। इस विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, जिसकी बिंदु O से दूरी R है। बस इतना सा लिखना है ना, ये नोट कर लेना। अब इसके बाद आप आगे पीछे करके पोस्ट करके नोट कर लेना। E2 हो गया अपना। अब देखिए, और अपन ने B के कारण भी निकाल लिया। अब हम देख रहे हैं कि जो E1 जो है वो प्लस Q चार्ज के कारण पास में, और ये वाला चार्ज E2 वाली जो है वो माइनस में दूर है। तो यहाँ पे जो परिणाम E1 जो है वो ग्रेटर देन है किससे, E2। और गणितीय रूप से भी हम देख रहे हैं, गणितीय रूप से भी E1 बड़ा है और E2 छोटा है, क्योंकि उसमें R माइनस L से डिवाइड हो रहा है, छोटी राशि डिवाइड हो रहा है, इसी कारण वो बड़ा होगा। E1 बड़े हैं किससे, E2। तो इसके कारण जो है ये रिजल्टेंट जो निकलेगी, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हुआ है। ठीक है, तो इसको अपन लिखेंगे E बराबर E1 माइनस E2। E1 की वैल्यू पुट कर दीजिए 1/4πε0 इंटू के, क्या निकालना, Q बराबर R माइनस L का स्क्वायर। E2 की वैल्यू पुट कर दीजिए 1/4πε0 इंटू Q/R प्लस L का होल स्क्वायर। क्या हो सकता है, कुछ चीज़ कॉमन आ रही है, निकाल दीजिए 1/4πε0 के कॉमन, Q भी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा अपना R माइनस L का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा R प्लस L का स्क्वायर। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे अपन इसमें, Q/4πε0 इंटू के, एलसीएम लेंगे तो ये इधर चल जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर, ये इधर जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर। यहाँ A माइनस बी और A प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे हम, A स्क्वायर माइनस बी, ये हो गया A माइनस बी और A प्लस बी, और होल स्क्वायर ऐसा कैसे। अब क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, ये तो ऐसे कैसे लिखेंगे। अब इसको अपन जो है ओपन कर लेते हैं, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, A का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2AB माइनस ब्रैकेट लगाएंगे, इसको ओपन कर लेंगे आप, A का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 2AB ब्रैकेट, नीचे हमारा ऐसा कैसे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर उसका होल स्क्वायर। अब माइनस साइन का अंदर इंटू कर देंगे, तो यहाँ R स्क्वायर, ये तो ऐसे कैसे, ये माइनस साइन का अंदर इंटू करेंगे तो ये माइनस का R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर और प्लस का 2RL हो जाएगा। ठीक है ना, नीचे क्या आएगा, R स्क्वायर माइनस L इसका होल स्क्वायर, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, तो अपने पास आ जाएगा Q इज इक्वल टू 4πε0 इंटू के, 2RL कितना हो जाएगा 4RL, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर और होल स्क्वायर। अब इसको हमको डाइपोल मोमेंट बनाना है, P लेके आना है, P लाने के लिए हम थोड़ा इसको एडजस्ट करेंगे, तो हम जो पहले लिख लेते हैं P होता क्या है, Q इंटू 2LP होता है, ये हमको पता है। अब भैया यहाँ Q है तो ये Q तो मैंने यहाँ सेपरेट कर दिया, L भी कर दिया, लेकिन 4 है तो ये 2 आगे लिख दिया, बचा कौन R, तो R को पीछे लिख दिया। अब वापस इंटू करूँगा मैं 2 इंटू 4, ये 4 आ गया, ये R आ गया, ये लगाया, तो अब इसको हमने एडजस्ट करा है, कुछ नहीं करा, आगे पीछे करके लिख के एडजस्ट करा है, Q इंटू 2L का बनाया है इसको, नीचे R स्क्वायर माइनस L का होल स्क्वायर। अब देखिए 1/4πε0 ऐसे लिखने से क्या फ़ायदा हो गया,
Q/2L क्या होता है, P मैंने आपको बताया था। Q/2P डाइपोल मोमेंट होता है विद्युत हेतु, इसको P लिख सकते हैं अपन 2PR। और यहाँ पे क्या है, R² माइनस L का होल स्क्वायर। ये परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन पर कूलम में आ चुकी है। ठीक है, लेकिन जो हमने डिस्टेंस जो ली है वो बहुत ज़्यादा ली है, वो डाइपोल मोमेंट बहुत छोटा होता है, ये अपन पढ़ चुके हैं। तो इस कंडीशन में यदि R ग्रेटर देन है किससे, L से, तो उस कंडीशन में हम जो है R² माइनस L का स्क्वायर जो है उसको लगभग R² मान सकते हैं। तो इफ करके लिखेंगे ऐसा, वैल्यू पुट कर देंगे ये 1/4πε0 इंटू के, ठीक है ना, वो 2PR आया था अपने। और यहाँ पे R² माइनस L से क्या लिखे हम, R का स्क्वायर, उस पर होल स्क्वायर लगा हुआ है। यहाँ से 1/4πε0 के 2PR, R की पावर 4 हो जाएगी, एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा। तो 1/4πε0 इंटू के 2P/R3। ये परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी न्यूटन पर कूलम आपकी आ चुकी है। ठीक है ना, 1/, यहाँ से R² हो गया था, इससे कैंसिल हो गया तो R³ बन गया। ये हमने इसलिए करा क्योंकि हमारा डाइपोल मोमेंट बहुत छोटा सा है, वो दूरी हमने बहुत ज़्यादा ली है। उस कंडीशन में R ग्रेटर देन L से, ये हम कंडीशन अप्लाई करके इसकी रिजल्टेंट निकालेंगे। तो ये अपना कंप्लीट होगा। थैंक यू।